बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने 4.1 एक्सरसाइज डिस्कस की थी। अभी हम 4.2 एक्सरसाइज पे जानेंगे, लेकिन उससे पहले उससे रेलेवेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस। तो पहले हम बात करेंगे ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस इट इज आल्सो नोन एज शिफ्टिंग ऑफ द ओरिजिन। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, इसमें ओरिजिन शिफ्ट किया जाता है। ये ट्रांसलेशन का वर्ड हमने इंग्लिश में भी पढ़ा हुआ है, ट्रांसलेट फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश, फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू। तो एक्चुअली क्या होता है कि वो जो पैराग्राफ दिया हुआ होता है, हमें इंग्लिश में उसको हम उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं, या उर्दू में होता है गिवन और इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं। तो एक्चुअली हम ये करते हैं कि जब इंग्लिश से उर्दू में जाते हैं तो इंग्लिश के अंदर उसकी जो बेस होती है दैट इज इंग्लिश अल्फाबेटिक्स A to Z। इंग्लिश में उसकी बेस, उसकी जो ओरिजिन, बुनियाद A to Z जो अल्फाबेटिक्स हैं वो इंग्लिश के ऊ होते हैं। जब हम उसको उर्दू में लेके जाते हैं, बात मफहूम वही रहता है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज हो रही है, यानी उसकी बेस चेंज हो रही है। पहले हमारी बेस इंग्लिश के अल्फाबेटिक्स A to Z पे थी, अब हमने उसकी बेस शिफ्ट कर दी है कहाँ पे, उर्दू के अल्फाबेटिक्स अलफ से ये तक के। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसलेशन का मतलब है कि ओरिजिन को चेंज कर देना, बुनियाद को इंग्लिश में हम यहाँ मैथमेटिक्स में हम बेस को ओरिजिन का नाम देते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन की तब्दीली, कि इसमें ओरिजिन शिफ्ट हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर। जैसा कि सपोज दैट ये हमारे पास गिवन सिस्टम होगा, स्मॉल एक्स एक्सिस और ये स्मॉल वाई एक्सिस और ये ओ होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 0। अब हम क्या करते हैं कि इसका ओरिजिन हम इस पॉइंट पे ले जाते हैं, उसको ओ प्राइम नाम देते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एच के, यानी इसका मतलब ये डिस्टेंस h होगा और ये हाइट जो है ये k होगी हमारे पास ये। और यहां पे हम कोई भी P पॉइंट हम लेते हैं, इन एक्सिस को हम कैपिटल X और कैपिटल Y में देंगे। अगर हम इन एक्सिस के लिहाज से इस पॉइंट की बात करें जिसके कोऑर्डिनेट्स कैपिटल X कैपिटल Y हैं, यानी इसका मतलब ये कैपिटल X लेंथ और ये हाइट कैपिटल Y होगी। अब इनका आपस में रिलेशन, जबकि अगर हम इस ओरिजिन के लिहाज से स्मॉल x y के एक्सिस के लिहाज से बात करें तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे x y। तो स्मॉल x होगा ये डिस्टेंस, ये हमारे पास यहां तक सारा, यानी यहां से लेकर इस पॉइंट तक ये स्मॉल x होगा। और इसी तरह ये जो हाइट होगी हमारी टोटल, ये सारी, यानी ये से यहां तक, दैट विल बी स्मॉल y। जैसा कि हम फिगर में देख रहे हैं कि ये टोटल स्मॉल x, ये कैपिटल X है और ये स्मॉल x होगा। इसी तरह ये कैपिटल Y है और ये स्मॉल y है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो स्मॉल x है दैट इज इक्वल टू h, यानी ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस दैट इज कैपिटल X। इट मींस स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X प्लस स्मॉल h। एंड देन सिमिलरली स्मॉल y, ये टोटल हाइट है ये वाली, और ये है ये y कैपिटल Y और ये k, तो ये टोटल इक्वल दोनों का सम होगा, तो कैपिटल Y प्लस k। जब ये कैपिटल X होगा स्मॉल x माइनस h और कैपिटल Y होगा स्मॉल y माइनस k। तो इसका मतलब शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में हमने जब न्यू पॉइंट पे हमने न्यू एक्सिस पे लेके जानी है, वैल्यूज चेंज करनी है, तो न्यू एक्सिस के लिहाज से, न्यू ओरिजिन के लिहाज से हमारा जो पॉइंट होगा दैट विल बी स्मॉल x माइनस h और कैपिटल Y, यानी वो y होगा हमारे पास y माइनस k, अगर स्मॉल में गिवन है। अगर कैपिटल में गिवन है तो फिर कैपिटल में h ऐड करके स्मॉल बनेगा और कैपिटल Y में k ऐड करके स्मॉल y बनेगा हमारे पास। ये हमारा टॉपिक है शिफ्टिंग ऑफ द ओरिजिन। इसके साथ में सेकंड जो टॉपिक है दैट इज ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, रोटेशन ऑफ एक्सिस। ये ट्रांसलेशन था, दैट इज रोटेशन ऑफ एक्सिस। इसके अंदर हम रोटेट कर रहे हैं कि
ओरिजिन यही रहेगा, ये x स्मॉल x और ये कैपिटल x y स्मॉल y। अब इसमें ओरिजिन यहीं पे, इसको हम रोटेट करके कुछ इस पोजीशन पे ले आते हैं, ये कैपिटल X होगा और ये कैपिटल Y। ओरिजिन O और O प्राइम विल बी सेम, यहाँ पे ओरिजिन सेम रहेगा लेकिन एक्सिस चेंज हो गया, उसके अंदर एक्सिस सेम पोजीशन पे रहे थे लेकिन ओरिजिन शिफ्ट हो गया था। इसमें रोटेट होकर एक्सिस चेंज हो जाएंगे और ओरिजिन उसी पॉइंट पे रह जाएगा हमारे पास। अब हम देख रहे हैं कि अगर सपोज है कि हमने ये जो एंगल रोटेट किया है दैट इज थीटा, हम थीटा एंगल रोटेट किया और यहाँ पे हम कोई भी P पॉइंट लेते हैं तो देन इसको ओरिजिन से कनेक्ट करें। अगर कैपिटल X Y के लिहाज से बात करें तो ये परपेंडिकुलर, यानी ये कैपिटल Y होगा और ये कैपिटल X, और ये टोटल एंगल हमारे पास, सॉरी ये थीटा है, अगर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये थीटा और ये एंगल अगर अल्फा है तो ये वाला एंगल होगा अल्फा माइनस थीटा। ये एंगल है हमारे पास अल्फा माइनस थीटा और ये वैल्यू कैपिटल X और ये कैपिटल Y। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। राइट एंगल ट्रायंगल में कैपिटल X ओवर, इसको हम अगर लेंथ को R नाम दे दें, R cos ऑफ अल्फा माइनस थीटा, और कैपिटल Y आल्टीट्यूड ओवर हाइपोटेनियस साइन ऑफ एंगल अल्फा माइनस थीटा। तो इनको चेंज करेंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे, x इक्वल टू आर cos अल्फा माइनस थीटा, y इक्वल टू आर साइन अल्फा माइनस थीटा, और इनको हम सॉरी कैपिटल x और ये कैपिटल Y। और अगर स्मॉल x एक्सिस के और y के लिहाज से बात करेंगे हम तो ये स्मॉल x होगा और ये जो हाइट है ये स्मॉल y होगी। तो स्मॉल x ओवर r विल बी cos ऑफ दिस एंगल, ये जो टोटल एंगल होगा ये होगा अल्फा। तो यानी स्मॉल x, इसको हम लिखते हैं स्मॉल x ओवर r होगा cos अल्फा, यानी x होगा स्मॉल r cos अल्फा, और y ओवर r होगा sin अल्फा और स्मॉल y इक्वल टू r sin अल्फा। और अगर हम इनको एक्सपेंड कर लेते हैं फार्मूला जो कि हम जानते हैं, तो ये आ रहा है r cos अल्फा cos थीटा प्लस sin अल्फा sin थीटा, और हम मल्टीप्लाई करते हैं r से तो ये आ जाता है r cos अल्फा cos थीटा प्लस r sin अल्फा sin ऑफ थीटा, और देन r cos अल्फा इक्वल टू स्मॉल x cos थीटा और r sin अल्फा इक्वल टू स्मॉल y sin ऑफ थीटा, एंड कैपिटल Y r sin अल्फा cos थीटा माइनस cos अल्फा sin थीटा, और r से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये आ जाएगा r sin अल्फा cos थीटा माइनस r cos अल्फा sin ऑफ थीटा, और ये कैपिटल Y विल बी r sin अल्फा स्मॉल y cos थीटा माइनस r cos अल्फा स्मॉल x sin ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास कैपिटल X और कैपिटल Y को फाइंड करने का वे होगा, यानी कैपिटल X न्यू एक्सिस जो बने उनका और प्रीवियस एक्स जो ओरिजिनल एक्सिस हो गया हमारा उनका आपस में रिलेशन है। कैपिटल X स्मॉल x cos थीटा प्लस y sin थीटा, कैपिटल Y y cos थीटा माइनस sin ऑफ थीटा। हम देख रहे हैं कि x का रिलेशन cos के साथ होता है, y का r के sin के साथ, तो कैपिटल X में आएगा cos के साथ x, यानी x cos प्लस y sin सेम। इनको इंटरचेंज करेंगे, कैपिटल Y में y cos के साथ आएगा, x sin के साथ, और यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, अलामत इसकी चेंज हो जाएगी। ये दो फार्मूले याद करने का वे होगा हमारा। सॉरी, अब हम जरा एक्सरसाइज 4.2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द 2 पॉइंट्स स्मॉल P एंड O प्राइम आर गिवन इन स्मॉल xy कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये स्मॉल x में गिवन है, y में डिफाइन द कैपिटल xy कोऑर्डिनेट्स ऑफ P रेफर टू द ट्रांसलेटेड एक्सिस O प्राइम कैपिटल X एंड O प्राइम कैपिटल Y। तो हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट।
हम इसका फोर्थ पार्ट डिस्कस करते हैं। पहले दो पार्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट, तो सिंपल वैल्यूज उसमें ज़रा फ्रैक्शन के फॉर्म में वैल्यूज दी हुई हैं। तो गिवन है ये स्मॉल एक्स वाई में सिस्टम हमें गिवन है 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 P in small x y is given P 3/2 and 5/2, 3/2 and 5/2, यानी small x 3/2, small y 5/2 and O prime that is -3 2, O prime h के होता है और ये है -3 2, इट मीन h is equal to -3 -1/2 and 7 -1/2 and 7/2. तो h is equal to -1/2 and k equal to 7/2. Then find it capital X Y coordinates. ये हमें फाइंड आउट करने। तो कैपिटल X is equal to स्मॉल x प्लस h, स्मॉल x माइनस h, स्मॉल x 3/2, h 1/2, LCM 2 3 minus 1 2/2 that is 1. Capital Y, small y minus k, small y is 5/2 minus k 7/2, LCM 2 5 minus 7 that is -2/2 that is -1. So implies P in capital X Y coordinates is 1 and -1. तो ये कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स के अंदर इसकी वैल्यू पॉइंट की बनती है 1 और -1। तो हम देखते हैं नेक्स्ट। यस सॉरी, ये x की वैल्यू सॉरी हम माइनस है, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस 3 + 1 4 4/2 विल बी 2, तो ये पॉइंट बनेगा 2 - 1, दैट इज द आंसर। सेकेंड एंड थर्ड पार्ट एज सच होंगे, सेम प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सेम यही प्रोसेस है, वो उसमें से हमारे स्मार्ट सिलेबस में कोई पार्ट शामिल नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 गिवन द स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रोटेटेड अबाउट द ओरिजिन थ्रू द इंडिकेटेड एंगल, द न्यू एक्सिस O capital X O capital Y, find the capital XY coordinates of the point with the given small xy coordinates. स्मॉल xy coordinates given है, कैपिटल xy coordinates में पॉइंट फाइंड करना है। हम इसका फोर्थ पार्ट डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 4 पार्ट नंबर 4 दैट इज गिवन P15 10, यानी स्मॉल एक्स वाई पॉइंट में ये गिवन है 15 10, इसका मतलब स्मॉल एक्स 15 है और स्मॉल वाई 10 है, और इंडिकेटेड एंगल थीटा tan in arc tan of 1/3, that is theta equal to arc tan of 1/3, that is tan inverse of not 1/3, this is 1/square root of 3, and this becomes tan inverse of this, and that is pi/6, यानी 30 डिग्री एंगल है, 30 डिग्री हमारे पास, इसको pi/6 या 30 दोनों लिख सकते हैं हम। तो हमें फाइंड करना है कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। तो कैपिटल एक्स इज स्मॉल एक्स cos थीटा प्लस स्मॉल वाई sin थीटा। तो स्मॉल एक्स 15 cos 30, स्मॉल वाई 10 sin 30, और cos 30 is square root of 3/2, sin 30 1/2, तो then LCM is 2, तो 15 square root of 3 plus 10, that is capital X. Capital Y, small y cos theta minus small x sin theta, small y 10 cos of 30 minus small x 15 cos of sin of 30, और 10 cos 30 square root 3/2, sin 30 1/2, LCM 2 10 square root of 3 minus 15 implies P in capital X Y is given 15 square root of 3 plus 10/2 and 10 square root of 3 minus 15/2, that is the answer.
एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तो हमारी बुक के अंदर जो इसका आंसर है वो कुछ और है, उसमें वैल्यू एक्चुअली ये कुछ बुक्स में चेंज भी है। तो इसकी वैल्यू उसने अकॉर्डिंग टू दैट थीटा जो दिया हुआ है वो आर्क tan ऑफ 1/3 दिया हुआ है, यानी tan इनवर्स ऑफ 1/3। और हम जानते हैं कि tan जो होता है वो होता है आल्टीट्यूड और बेस। इट मीन यहाँ पे जो आल्टीट्यूड है हमारा दैट इज 1 बेस 3। तो हाइपोटेनियस विल बी बेस के आल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, स्क्वायर रूट दैट इज 1 प्लस 9 होल स्क्वायर रूट एंड दैट विल बी 10। तो ये कितना बनता है 10 का स्क्वायर रूट ऑफ 10 आता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस tan ऑफ थीटा 1/3 तो इंप्लाइज sin थीटा altitude over hypotenuse 1/√10 and cos theta base over hypotenuse that is 3/√10। तो इन वैल्यूज को अगर हम यूज करते हैं उधर कैपिटल X स्मॉल x, इसमें स्मॉल x 15 cos 30 सॉरी cos theta that is 3/√10 plus 10 sin 30 sin of theta 1/√10 और इनको सिंपलीफाई करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 10 तो ये आ जाता है 45 प्लस 10 दैट इज 55/√10 कैपिटल X कैपिटल Y। तो इसमें वैल्यूज अप्लाई करते हैं हम स्मॉल y 10 cos थीटा दैट इज ये 3/√10 माइनस x sin of theta 1/√10 LCM is square root of 10 30 minus 15 that is 15/√10। So implies that P in capital X and capital Y will be 55/√10 and 15/√10। बुक के आंसर के मुताबिक अगर क्वेश्चन हम करते हैं तो ये वैल्यू यूज करेंगे। कुछ न्यू बुक्स में उसने चेंज भी किया हुआ है, ओल्ड बुक्स के अंदर उसने ये हमें दिया हुआ है, अगर इसके मुताबिक आंसर क्वेश्चन करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। अगर चेंज करते हुए वैल्यू लेंगे तो हमारे पास आंसर ये वाला होगा। तो देन हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट इसका शामिल है हमारे स्मार्ट सिलेबस में। तो द स्मॉल xy कोऑर्डिनेट्स एक्सिस आर रोटेटेड थ्रू अबाउट द ओरिजिन थ्रू द इंडिकेटेड एंगल एंड द न्यू एक्सिस आर o कैपिटल X o कैपिटल Y। Find the small xy coordinates of P with respect with the given capital XY coordinates। कैपिटल XY coordinates given है हमें, हमने स्मॉल xy coordinates में ये पॉइंट फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4.2 एक्सरसाइज एंड फर्स्ट पार्ट P पॉइंट कैपिटल XY कोऑर्डिनेट्स में दिया हुआ है हमें, यानी कैपिटल X कैपिटल Y ये है -5 एंड 3, कैपिटल X -3 कैपिटल Y कैपिटल X -5 एंड कैपिटल Y 3 और एंगल हमें दिया हुआ है थीटा = 30 डिग्री। तो हमने स्मॉल xy में पॉइंट फाइंड करना है। कैपिटल X पढ़ा था हमने स्मॉल x cos थीटा, स्मॉल y sin थीटा, कैपिटल X -5 स्मॉल x cos 30, स्मॉल y sin of 30 x cos 30 1/√3/2 sin 30 1/2 LCM 2 मल्टीप्लाई इधर तो -10 is equal to square root of 3x plus y, square root of 3x plus y equal to -10 first equation। and second capital Y small y cos theta minus small x sin of theta and capital Y 3 equal to small y cos 30 minus small x sin 30। So then y square root of 3/2 sin 30 1/2 LCM 2 मल्टीप्लाई किया तो ये आया 6 equal to square root of 3 minus y minus x या minus x plus square root of 3y equal to 6, that is second equation।
अब इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हुए हम x और y फाइंड करेंगे। या तो x एलिमिनेट कर दें तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड इक्वेशन को, स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्रॉस 2 प्लस 1, ये आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्मॉल x प्लस 3y इक्वल टू 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3, और ये है इधर हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस y इक्वल टू -10, ये कैंसिल हो रहा है, और 4y इक्वल टू 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3 -10, तो y इक्वल टू 2 कॉमन आ है, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 -5 ओवर 2 सो 4 2 4, तो y आ रहा है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 -5 ओवर 2। किसी एक पुट करते हुए हम x फाइंड करेंगे, तो पुटिंग इन 2, putting y equal to 3 square root of 3 minus 5 by 2m 2, so then minus x plus square root of 3 square root 3 minus 5 over 2 equal to 6, minus x equal to 6 minus square root of 3 into 3 square root 3 minus 5 over 2, तो minus x LCM is 2 का वैल्यू माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3, एंड देन स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो रहे हैं, तो 12 माइनस 9 प्लस 5 स्क्वायर रूट 3 बाय 2, 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय 2, तो x इज इक्वल टू -3 प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 by 2, implies p in small x y will be, इधर लिख देता हूँ मैं, small x y, small x -3 plus 5 square root of 3 by 2 and 3 square root of 3 minus 5 over 2, that is small x y coordinates of the point। तो ये स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में ये पॉइंट बनेगा हमारे पास। सॉरी फॉर दैट कि यहाँ ये माइनस इधर ले जाते हैं हम, ये दोनों वैल्यूज माइनस है, -3 -5 स्क्वायर रूट 3 बाई 2, तो सोल्यूशन पॉइंट हमारे पास ये बन रहा है -3 -5 स्क्वायर रूट 3 बाई 2 एंड 3 स्क्वायर रूट 3 -5 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज द आंसर। तो यहाँ ये 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई हमारी।